हाँ, बदलाव निश्चित है। जनता ने अपना मन बना लिया है और केंद्र सरकार और बिहार सरकार की जो योजनाएं हैं, उस योजनाओं का जनता पे व्यापक प्रभाव पड़ा है, उनके जीवन के स्तर में सुधार आया है। लोग अपने भविष्य को देख रहे हैं। नामांकन होने तक उन सभी को एक मंच पर खड़ा कर दिया। कैसे ये सब कुछ पॉसिबल है? चुनाव में ऊपर नीचे चलता है, लेकिन इस बार तो जो मूड जमीन पर दिख रहा है, और मुझे लगता है कि आप लोग भी जब जमीन पर गए होंगे तो आपने भी देखा होगा जनता का मूड। अब नीतीश कुमार जी ने जो 400 के पेंशन राशि थी वो 1100 कर दी। आपके घर में बिजली का बिल आ ही नहीं रहा है। औद्योगिकरण हम देख ही रहे हैं। जनता का सबसे पहला निवारण संवाद से शुरू होता है और प्रशासन से काम कराने की क्षमता होनी चाहिए, दोषारोपण नहीं होना चाहिए और सकारात्मक माइंडसेट से, पॉजिटिव माइंडसेट से जब तक हम लोग नहीं लगेंगे। अभी हम लोग 223 विधानसभा क्षेत्र औरंगाबाद में मौजूद हैं और एनडीए के प्रत्याशी त्रिविक्रम नारायण सिंह अभी हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर हमारे चैनल पर। नमस्कार, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद और आपके सारे व्यूअर्स को दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं और मेरी प्रार्थना है कि माँ लक्ष्मी उनके सारे मनोकामना को पूर्ण करें। 2025 में जो इस बार विधानसभा चुनाव हो रहा है, औरंगाबाद में सरगर्मी काफ़ी समय से बढ़ी हुई है और लोगों की उम्मीदें भी हैं कि बदलाव चाहिए। तो क्या इस बार बदलाव देखने को मिलेगा या फिर जो 10 साल से आनंद शंकर जो बने हुए हैं, क्या उनका पलड़ा इस बार भारी पड़ रहा है? मैं लगातार कहता हूँ कि मैं नकारात्मक राजनीति का हिस्सा नहीं बनना चाहता हूँ और न बनूंगा कभी। हाँ, बदलाव निश्चित है। उसका कारण है कि जनता ने अपना मन बना लिया है और केंद्र सरकार और बिहार सरकार की जो योजनाएं हैं, उस योजनाओं का जनता पे व्यापक प्रभाव पड़ा है, उनके जीवन के स्तर में सुधार आया है और रोज़मर्रा की ज़िंदगी बेहतर हुई है। लोग अपने भविष्य को देख रहे हैं यहाँ पे। तो जब ये सब कुछ अच्छा चल रहा है और विकासशील बिहार, विकसित बिहार की तरफ बढ़ रहा है, तो ऐसा कोई कारण दिखता नहीं कि यहाँ पे बिहार वापस उस जंगल राज में, महागठबंधन के राज में जाना चाहेगा। और दूसरी तरफ एक बार सबको दिख रहा है कि बिहार में इस बार फिर एनडीए की सरकार बनने जा रही है। तो हर व्यक्ति को चाहिए होता है कि अपना विधायक उसी सरकार का हो, जो उसी पार्टी की सरकार का हो जो सत्ता में हो। उसे डबल इंजन की सरकार तो प्रदेश और देश में होती है, उसमें अगर अपने विधानसभा में साथ मिल जाता है तो रफ्तार बढ़ जाता है। जब तक आपने नामांकन नहीं कराया था उस समय तक एक ये भी माहौल हो रहा था कि कई प्रत्याशी जो है वो निर्दलीय चुनाव लड़ने के लिए करते, जो काफ़ी अच्छा खासा वोट बैंक बोले जाते, लेकिन आपने नामांकन होने तक उन सभी को एक मंच पर खड़ा कर दिया। कैसे ये सब कुछ पॉसिबल हुआ? हमारी भाजपा की बात कर रहे हैं जी। बिल्कुल गलत है। हमारी पार्टी के सारे कार्यकर्ता अपना झंडा लेके, अपनी विचारधारा के साथ भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के सारे कार्यकर्ताओं के साथ कंधे से कंधा मिला के अपने बूथ की रक्षा करते हैं, अपने बूथ पे अपनी पार्टी की रक्षा करते हैं। ये ऐसी भ्रामक खबरें थीं। जब जब खबर आ रहा था वैसा मैंने हमेशा इसका खंडन किया है कि हमारे सारे पार्टी के कार्यकर्ता, बड़े छोटे सब, भारतीय जनता पार्टी एक पार्टी नहीं, परिवार है। अब परिवार सुख में साथ रहे ना रहे, लेकिन संघर्ष में हमेशा साथ रहता है। तो अभी चुनाव है और मैंने उसी समय खंडन किया था कि ऐसी कोई बात हो ही नहीं सकती है। मेरा परिवार, भारतीय जनता पार्टी का परिवार एकजुट है और हमारी पार्टी में जब एक बार निर्णय हो जाता है तो उसके बाद चर्चा नहीं होती है। हम सब एक अनुशासित कार्यकर्ता की तरह हम सब अपने अपने काम में लग जाते हैं और इस परिवार में इतनी ताकत है कि महागठबंधन के जंगल राज को अपने सीने पे सारे दंश को झेलते हुए इस बिहार को बचाता है। तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की तो बात ही कुछ निराली है और एनडीए कार्यकर्ताओं के साथ मिलके इस बार हम लोग 2025 का ये स्पष्ट बहुमत और प्रचंड बहुमत की सरकार हम लाने जा रहे हैं। अगर बीते 25 साल 30 सालों का अगर रिकॉर्ड देखा जाए औरंगाबाद का, तो शुरुआत में 2005 के आसपास की अगर बात करें तो बीजेपी का काफ़ी अच्छा खासा यहाँ पर पकड़ था। बीच में पिछले 10 साल जो है वो कांग्रेस के हाथ में गई। क्या लगता है कि कांग्रेस ने पकड़ बनाई है ग्राउंड पर या फिर वो जनता का भरोसा खो बैठे हैं? सबसे पहले तो अपनी जनता का मैं सम्मान करता हूँ, वो जिसको भी चुनते थे। मैं उनके निर्णय को मैं नकारूंगा नहीं। मैं लोकतंत्र में मानने वाला व्यक्ति हूँ और उसी का हिस्सा मैं भी हूँ। तो पार्टी अगर उन्होंने तय किया तो तय किया था उसमें, और चुनाव में ऊपर नीचे चलता है, लेकिन इस बार तो जो मूड ज़मीन पर दिख रहा है, और मुझे लगता है कि आप लोग भी जब ज़मीन पर गए होंगे तो आपने भी देखा होगा जनता का मूड, बदलाव सुनिश्चित है और उनका मन। अब नीतीश कुमार जी ने जो 400 की पेंशन राशि थी वो 1100 कर दी। आपके घर में बिजली का बिल आ ही नहीं रहा है। आपके बहनों माताओं के लिए काम हो रहा है, महिला उद्यम, और ऐसे कितने योजना, सड़क हम देख ही रहे हैं, रोजगार हम देख ही रहे हैं, इंडस्ट्रियलाइजेशन, औद्योगिकरण हम देख ही रहे हैं। तो उसके बाद सुरक्षा हम देख ही रहे हैं, युवाओं की बात देख ही रहे हैं, शिक्षा हम देख ही रहे हैं, स्वास्थ्य
हमको दिख ही रहा है उसमें कितना उत्थान है। तो ये सारी चीज़ें जब है ही तो क्यों करे विचार। ठीक तो है ये सरकार। अच्छा, तो एक बार जनता का एक सीधा सीधा सवाल यह भी है कि पिछले 10 सालों में कांग्रेस रही, आपके आने से औरंगाबाद को क्या मिलेगा वो दर्शक जानना चाहते हैं। अगर मैं ब्रॉडली बोलूँ आपको जी तो मेरे आने से सरकार, चाहे वो केंद्र सरकार हो, बिहार सरकार हो, वो मेरे औरंगाबाद के हर एक अभिभावक के घर पे रहेगी। यहाँ से सरकार के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। और जब मैं सरकार दरवाजे पर रहेगी उसका मतलब है कि सुशासन का राज होगा और यहाँ पे ना भ्रष्टाचार का बोलबाला रहेगा, भ्रष्टाचार कोई कर नहीं पाएगा और अपने जितने भी केंद्र और बिहार सरकार की योजनाएं हैं वो सारे के सारे सबसे पहले तो यहाँ इम्प्लीमेंट होगा। दूसरा, किसी भी जगह पे जो हमारी 10 साल में लंबित पड़ी योजनाएं हैं जिसका सूची बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है, कोई कहने को कुछ भी कर दे, लेकिन ये सूची बहुत बड़ी है, इसका हम काम पूरा करेंगे। सांसद और विधायक का काम सिर्फ सांसद विधायक फंड नहीं होता है, उनका काम होता है कि प्राइवेट बिल लाके, उनका काम होता है कि किस तरह से विधानसभा में हम रोजगार और अपनी बात कर सकें। जनता की समस्याओं का किस प्रकार से निवारण किया जाएगा? जनता का सबसे पहला निवारण संवाद से शुरू होता है और प्रशासन से काम कराने की क्षमता होनी चाहिए, दोषारोपण नहीं होना चाहिए और सकारात्मक माइंडसेट से, पॉजिटिव माइंडसेट से जब तक हम लोग नहीं लगेंगे और सहनशीलता से होता है, अहंकार से नहीं होता है। तो जनता के काम के लिए ही हम लोग क्षेत्र में हैं। हम लोग सामाजिक और राजनीतिक जीवन में सिर्फ एक ही कारण से हैं, क्योंकि हम जनता की सेवा कर सकें। संकल्प लिया है, कल नामांकन करते के साथ एक संकल्प लिया है मैंने, सिद्धि तक। ये सिद्धि है सेवा की सिद्धि। तो इसी आशीर्वाद के साथ, इसी इच्छा के साथ कि अपनी जनता की मैं सेवा कर सकूं, जिसके लिए मेरी पार्टी और मेरी गठबंधन ने मुझे सिखाया है और मुझे यहाँ तक लाया है, मैं उन सबों का धन्यवाद करता हूँ। तो संकल्प सिद्धि का लिया है और औरंगाबाद में इस बार बदलाव होगा, जिस प्रकार से त्रिविक्रम नारायण सिंह ने हमारे तमाम सवालों का जवाब दिया। इसी के साथ मिलते हैं आपसे एक नई खबर में, नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।